Question: A girl of height 90 centimeter is walking away from, तो एक गर्ल है, उसका हाइट कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो चल रही है और जैसे ही वो चल रही है वो दूर दूर होते जा रही है फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। एक लाइट का खंबा है, उससे वो दूर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी स्पीड है। हर सेकेंड स्क्वायर उसका 1.2 मीटर कवर कर रहा है। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो लैम्प का हाइट कितना दिया हुआ है, 3.6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड बाद उसका कितना शैडो आएगा वो हमको निकालना है। तो अगर हमने ए बी लैम्प पोस्ट ले लिया, पी क्यू गर्ल को ले लिया, पी क्यू 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी 3.6 मीटर हो जाएगा, और आफ्टर 4 सेकेंड पोजीशन ऑफ द गर्ल कितना हो जाएगा, बी क्यू। तो क्यू पे वो खड़ी रहेगी, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड वो ट्रैवल कर रही है। तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा उसका, 1.2 इंटू 4, तो हमको कितना मिल जाएगा, 4.8 मीटर्स, यानी 480 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ए बी हमको 3.6 मीटर दिया हुआ है, यानी 360 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू 90 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द गर्ल दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हम कंसिडर करेंगे, तो उसमें हमको क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पोल है वो एंड द गर्ल वो परपेंडिकुलर रहने वाले हैं टू द ग्राउंड। अगर कोई चलता है तो परपेंडिकुलरली ही चलेगा टू द ग्राउंड, नहीं तो वो रेंगता है, चलता है तो परपेंडिकुलरली चलेगा। और पोल जो स्टैब्लिश किया जाता है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ही स्टैब्लिश किया जाता है एट अ 90 डिग्री। और हमको कॉमन एंगल सी मिल जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ट्रायंगल दोनों जो है ए बी सी एंड पी क्यू सी, ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शन में है। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होने के कारण साइड्स ले लेंगे हम उसके, तो हमको क्या मिलेगा, क्यू सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी, क्योंकि हमको इसी से वैल्यू मिलेगा। तो इसमें हम जो वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो जो गर्ल का शैडो है उसको अगर एक्स कंसिडर कर देते हैं, शैडो यानी क्यू सी, उसको एक्स ले लिया, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बी क्यू प्लस एक्स एज पर द फिगर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। तो इसमें वैल्यू पुट करते तो हमको क्या मिलता है, एक्स अपॉन 480 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90/360 यानी 1/4, यानी 4x इज इक्वल टू 480 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4x माइनस एक्स यानी 3x इज इक्वल टू 480, यानी x इज इक्वल टू 480/3। तो डिवाइड करेंगे 3 से तो हमको 160 मिल जाएगा, यानी 160 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 160 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर का मीटर में हो जाता है, तो 1.6 मीटर हो गया। तो जो लेंथ है गर्ल की शैडो की वो कितनी हो जाएगी, 4 सेकंड बाद 1.6 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन: इन फिगर सी एम एंड आर एन, तो एक हमको फिगर दिया हुआ है, उसमें जो सेगमेंट सी एम है और आर एन है वो कैसे है, वो मीडियंस है। मीडियंस है मतलब वो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और अपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन सी एम है एंड ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन आर एन है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो ये सारी चीज़ें प्रूफ करना है। पहला, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। दूसरा, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तीसरा, ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। तो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, गिवन है, ऐसा फिगर है ए बी सी का एंड ट्रायंगल पी क्यू आर का। इसमें जो गिवन चीज़ है वो हम लिख लेंगे। सी एम एंड आर एन कैसे है, आर द मीडियंस। मीडियंस मतलब वो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट साइड को वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हमको दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम पहला लेंगे। पहला फाइंड करने के लिए ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर हमको प्रूफ करना है। दूसरा, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू प्रूफ करना है। तीसरा,
ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू प्रूफ करना है, तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला उसके लिए हमको जो सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल उसको कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, तो सिमिलर होने के कारण हमको इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स कैसे मिलेंगे, प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो इक्वल रहेगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये मिलेगा। तो इसमें से हम ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ले लेते हैं, क्योंकि हमको इसी की ज़रूरत है। तो ए एम प्लस एम बी अपॉन पी एन प्लस एन क्यू, तो ए बी को हम ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए एम बी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है एंड पी एन क्यू भी कोलिनियर होने के कारण पी क्यू को हम पी एन प्लस एन क्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर मिलेगा। तो ए एम प्लस ए एम हम ले सकते हैं, क्योंकि एम बी एंड ए एम इक्वल है। क्यों? क्योंकि मीडियंस है। सी एम एंड एन क्यू को पी एन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर एन क्या है? मीडियन है। देयरफॉर पी एन और एन क्यू भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए एम प्लस ए एम अपॉन पी एन प्लस पी एन मिल जाएगा, यानी 2 ए एम अपॉन 2 पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर मिल जाएगा। 2 कट हो जाएगा, तो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर मिल जाएगा। देयरफॉर फॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हमको क्या मिलेगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको इक्वल मिल जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर मिल जाएगा। तो इसको हम 2 बोल देंगे। अब 1 एंड 2 से हम क्या देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर हो जाएगा बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये हो गया हमारा पहला। तो इसको हम ए बोल देते हैं, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको आगे। अब ड्यू टू ए, ये ए के कारण हमको क्या मिलेगा? ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू सी एम अपॉन आर एन। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन इंटू 2/2 हम लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स ए एम इज नथिंग बट ए एम प्लस ए एम लिख सकते हैं, एंड 2 टाइम्स पी एन इज नथिंग बट पी एन प्लस पी एन। लेकिन ए एम एंड एम बी इक्वल है सी एम मीडियन होने के कारण, एंड पी एन एंड एन क्यू इक्वल है आर एन मीडियन होने के कारण। तो ए एम प्लस एम बी हो जाएगा एंड पी एन प्लस एन क्यू हो जाएगा। तो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हमको मिल जाएगा, क्योंकि ए एम बी तीनों पॉइंट कोलिनियर है एंड पी एन क्यू ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इसको हम बी बोल देंगे। तो हमको सेकंड भी मिल गया। अब बी हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें हमको सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए एम प्लस ए बी को हम ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं, एंड पी क्यू को हम पी एन प्लस एन क्यू लिख सकते हैं। तो हमको सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम बी प्लस एम बी मिल जाएगा अपॉन एन क्यू प्लस एन क्यू इस बार ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सी एम एंड आर एन क्या है? मीडियंस है। तो 2 टाइम्स एम बी अपॉन 2 टाइम्स एन क्यू मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, 2 कट हो जाएगा। तो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम बी अपॉन एन क्यू मिल जाएगा। अब 2 एंड 3 को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब एक्सरसाइज देखते हैं 6.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमको बताना है जो दिए हुए पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, एंड द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म हमको लिखना है जो सिमिलर है उनको। तो जो ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे उसका सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बताना है, और उनके पेयर्स को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सिमिलैरिटी का सिंबल इस्तेमाल करके। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमको दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल ए 60 है, एंगल पी दूसरे ट्रायंगल में 60 है, एंगल बी 80 है, दूसरे ट्रायंगल में एंगल क्यू 80 है, एंगल सी 40 है, दूसरे ट्रायंगल में एंगल आर 40 है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको यहाँ पे इक्वल मिल रहे हैं। ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 80 एंड सी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 40। देयरफॉर जो दोनों ट्रायंगल है उसको हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे है? सिमिलर है। कैसे? बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन।
एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 का सेकंड। स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो हमको जो ट्रायंगल के पेयर दिए हुए वो सिमिलर है कि नहीं, ये हमको बताना है। और अगर सिमिलर है तो कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, एंड उसको सिंबॉलिकली भी हमको रिप्रेजेंट करना है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर सिंबॉलिकली हमको लिखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं का डायग्राम। ट्रायंगल ABC हमको दिया हुआ है, उसके साइड्स हमको AB 2 दिया हुआ है, AC 3 दिया हुआ है, BC 2.5 दिया हुआ है। ट्रायंगल PQR में साइड्स QR 4 दिया हुआ है, PR 5 दिया हुआ है, PQ 6 दिया हुआ है। तो अब साइड्स में वैल्यू दी हुई है तो रेशियो हम निकालेंगे। AB/QR निकाल के देखते हैं। तो AB/QR निकालेंगे तो 2/4 = हाफ मिल रहा है। BC/RP निकाल रहे हैं तो 2.5/5 यानी 1/2 अगेन हाफ मिल रहा है। AC/PQ निकाल रहे हैं तो 3/6 यानी अगेन हाफ मिल रहा है। यानी हमको तीनों रेशियोज जो है इक्वल मिल रहे हैं, यानी AB/QR = BC/RP = AC/PQ = हाफ मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। कैसे? SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमको फिर से एक पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, वो हमको बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अगर सिमिलर है तो कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के साथ सिमिलर है। साथ ही साथ जो पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है उसको हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो ट्रायंगल हमारे पास LMP दिया हुआ है विथ साइड्स 2, 3 एंड 2.7 रिस्पेक्टिवली, एंड ट्रायंगल DEF दिया हुआ है विथ साइड्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो उसका सबसे पहले हम रेशियो लेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल आता है क्या। तो MP/ED = 2/4 = हाफ हमको मिल जाता है। देन PL/DF = 3/6 = हाफ मिल गया। देन LM/FE = 2.7/5 हमको मिल गया। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि MP/ED = PL/DF तो है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू LM/FE है। तो सारे रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो पेयर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, ट्रायंगल MPL एंड EDF, वो सिमिलर नहीं है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। इसमें स्टेट वेदर हमको फिर से बताना है कि गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक पेयर दिया हुआ है ट्रायंगल्स का, मतलब दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, वो सिमिलर है क्या दोनों ट्रायंगल्स। अगर सिमिलर आते हैं तो हमको कहा है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कौन से क्राइटेरिया से वो सिमिलर है। एंड ऑल्सो जो पेयर सिमिलर आए हैं ट्रायंगल्स के, उसको हमको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमें जो ट्रायंगल्स गिवन है वो है MNL with sides ML5 and MN 2.5 and angle M 70 degree, and triangle PQR with sides PQ5 QR 10 and angle Q 70 degree। तो सबसे पहले हम रेशियोज निकाल के देखते हैं। MN/PQ = 2.5/5 = हाफ। फिर उसके बाद ML/QR = 5/10 = 1/2, तो अगेन हाफ। तो यहाँ पे हमको MN/PQ = ML/QR = हाफ हमको एक मिल गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। फिर उसके बाद एंगल हम देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल M एंड Q = 70 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम 2 बोल देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और एक एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इक्वल होने के कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 का फिफ्थ वन। स्टेट वेदर हमको बताना है
कि जो गिवन पेयर है ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमको एक पेयर दिया हुआ है ट्रायंगल्स का, यानी दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, हमको बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं है। और अगर सिमिलर है तो उसका सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, कौन से क्राइटेरिया से वो सिमिलर है, एंड द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो है उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एंड द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें दिए गए ट्रायंगल्स जो है वो इस प्रकार है, ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड ए बी इज इक्वल टू 2.5, बी सी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 5, ई एफ इज इक्वल टू 6 एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं ए बी अपॉन डी एफ। तो हमको 2.5/5 मिल जाएगा इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ मिल गया। फिर उसके बाद बी सी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू हाफ मिल गया, यानी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो रेशियो में मिल गए, उसको हम 1 बोल देंगे। एंड एंगल बी एंड एंगल एफ, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं मिल रहा, तो उसको हम 2 बोल देंगे। तो हमें तो पता है कि दोनों क्राइटेरिया मिलना चाहिए। अगर दो साइड प्रोपोर्शन में है तो एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो सिमिलर होंगे। तो ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है, आर नॉट सिमिलर।